मतलब आप अगर 25,000 ज्यादा कमाते हो, आपने 12 लाख के बदले 12.25 लाख कमा लिया, तो आपको 66,300 टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपने 50,000 ज्यादा कमा लिया, मतलब आपकी इनकम 12.5 लाख हो गई, तो आपको 70,200 रुपया टैक्स भरना पड़ेगा। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। आज जो बजट पेश की गई है, आपका क्या नजरिया है, किस तरह का बजट है? मैं बोलना चाहूंगा जो आज यूनियन बजट आया, वो निर्मला सीतारामन मैडम ने जो बजट दिया, उन्होंने 8वीं बार कंटिन्यूस बजट पेश किया है। वो पहली लेडी है इंडिया की, और मिडिल क्लास को हित में रख के बजट दिया गया था। उसमें कुछ खामियां भी थी, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें बढ़ोतरी की बजाय थोड़ी कमी की गई है, तो उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होगा जो हमारे देश का, उसमें कुछ ना कुछ फर्क हो सकता है। बाकी कुछ ऐसे खास प्रोविजन नहीं दिए। हाँ, मिडिल क्लास के लिए उन्होंने जो बातें कही, उसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, वैसे 35 उन्होंने कुछ कैटेगरीज सॉर्ट आउट की है, जिनको उन्होंने इंपोर्ट फ्री किया गया है, उसमें टैक्सेस वगैरह नहीं लगेगी, तो वो दवाइयां, लाइफ सेविंग ड्रग्स हमें सस्ते में मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने राहत दी है, इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में उन्होंने कैसे राहत दी है कि अगर आप 12 लाख या उससे कम अगर आपकी इनकम है ईयरली, तो आप पे उस पे कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो वो जो मिडिल क्लास को जो फायदा है, जो सर्विस क्लास लोग हैं, उनको 75,000 अलग से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। मतलब जो सैलरी क्लास है, वो 13.25 लाख तक उनको कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। जो बिजनेसमैन है और कोई उनकी इनकम है, तो उनको 12 लाख उसके अंदर अगर कमाएंगे, तो उनको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। सीतारमन जी का हमेशा ऐसा रहा है, जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज वो छोड़ देती हैं जिसको लेकर चर्चा बनती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें भी उन्होंने ये बात बखूबी दिखाई है, जैसे वो चर्चा में रहे। आपने जीएसटी की बात कही, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अभी हाल ही में इन्होंने जो हम लोग पॉपकॉर्न खाते हैं, आप मोस्टली फैमिली के साथ मूवी पे जाओगे, तो बच्चे हो या हम ही हो, शौकिया पॉपकॉर्न लेते हैं। अगर आपने नॉर्मल सॉल्टेड पॉपकॉर्न लिया, तो उसमें आपको 5% जीएसटी भरनी पड़ती है। अगर आपको कुछ मसालेदार पॉपकॉर्न खाने का मन किया, तो आपको उसमें 12% जीएसटी भरनी पड़ेगी। और बच्चों का मन हुआ कि आपको कैरेमल फ्लेवर वाला पॉपकॉर्न खाना है, तो आपको फिर 18% जीएसटी भरना पड़ेगा। पॉपकॉर्न वही है, अगर उसमें ज्यादा मसाला मिला दिया तो 12%, और अगर आपने कैरेमल खा लिया भूल से, तो 18% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये हमारे मैडम की खूबियां हैं चर्चा में रहने के लिए। आज भी बजट में उन्होंने ऐसे ही एक मिसाल पेश की है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैंने पहले बोला 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं है, बरोबर आपके ऊपर 12 लाख तक टैक्स नहीं है, लेकिन टैक्स के अलग अलग स्लैब्स हैं। अगर आप 4 लाख तक कमाते हो तो कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख कमाते हो तो 5% टैक्स है, 8 लाख से 12 लाख कमाते हो तो 10% टैक्स है, 12 लाख से 16 लाख कमाते हो तो 15% टैक्स है, 16 से 20 लाख कमाते हो तो 20% टैक्स है, 20 से 24 कमाते हो तो 25% टैक्स है, उसके ऊपर आपने कुछ भी कमाया तो आपको 30% टैक्स है। पहले मैंने बोला 12 लाख तक फ्री है, तो 12 लाख तक कोई स्लैब नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने भूल से 12 लाख के बदले 12.25 लाख कमा दिया, तो अशोक जी आप सोच नहीं सकते हो, आपको 66,300 टैक्स लगेगी। 25,000 अतिरिक्त अगर कमाते हैं तो 66,000 टैक्स भरना पड़ेगा। 66,300 टैक्स करना पड़ेगा। वो कैसे? पहले तो 4 लाख जो फ्री है, 4 लाख से 8 लाख तक 5% आपको टैक्स, वो स्लैब में आओगे आप। 8 लाख से 12 लाख तक कमाते हो तो 10% टैक्स में आओगे। ये आपकी 60,000 हो गई। 25,000 जो ऊपर से कमा रहे हो, 12 का 1.25 लाख कमा रहे हो, उस पर आपको 15% टैक्स भरना पड़ेगा। पूरी जो टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, उस पर आपको 4% एडिशनल टैक्स भी लगता है, जैसे सरचार्ज कहते हैं।
तो वो भी आपको लगेगा। मतलब आप अगर 25,000 ज्यादा कमाते हो, आपने 12 लाख के बदले 12.25 लाख कमा लिया, तो आपको 66,300 टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपने 50,000 ज्यादा कमा लिया, मतलब आपकी इनकम 12.5 लाख हो गई, तो आपको 70,200 रुपया टैक्स भरना पड़ेगा। आपने 75,000 ज्यादा कमा लिया, मतलब आपकी 12,75,000 इनकम हुई, तो आपको 74,100 भरना पड़ेगा। मतलब आपके पॉकेट में फिर भी 900 आएगा। आपका बहुत सोचा है मैडम ने। और अगर आपने 13 लाख कमा लिया, तो आपको 78,000 गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। मतलब मोटा मोटी 1 लाख जो आपने ऊपर से कमाया है, 78,000 आपको मैडम को देने पड़ेंगे। और अगर आपने 25,000 ज्यादा कमा लिया, तो आपको एडिशनल 66,300, मतलब 25,000 और आपको पॉकेट से निकालने पड़ेंगे 41,300, और आपको टैक्स भरनी पड़ेगी। ये हमारी मैडम की खूबियां हैं। ये उनसे हमें सीखने को मिलता है कि चर्चा में कैसा रहना चाहिए। वो बात यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। ओवरऑल आप इस बजट को कैसा मानते हैं? ओवरऑल मिडिल क्लास के लिए बहुत ही अच्छी बजट है। या तो जो छोटे बिजनेसमैन है, मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा बहुत अच्छी बजट है, क्योंकि उनको भी 8% एक सेक्शन है इनकम टैक्स में। वो हिसाब से अगर आप 1 लाख के पीछे 8% इनकम दिखाते हो, तो आपको इनकम टैक्स भरने, मतलब इनकम टैक्स भरते हो आप वो हिसाब से, तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं रहती है। मिडिल क्लास के लिए भी ये बहुत अच्छी बजट माना जाऊंगा। सैलरीज क्लास के लिए बहुत अच्छी बजट है। लोगों के हाथ में अतिरिक्त पैसा आएगा, तो मार्केट में कंज्यूमर आइटम्स जैसे हैं वहां पे खर्चा करेंगे। छोटी मोटी अपनी जरूरतें, खान पीन के सामान में खर्चा करेंगे। कोई गाड़ियां लेगा, 2 व्हीलर लेगा, कोई कंज्यूमर आइटम लेगा, तो मार्केट में इनकी भी डिमांड बढ़ेगी। ओवरऑल में बजट को अच्छे मार्क्स देता हूं। अजीत माखीजानी जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए धन्यवाद। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।